बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक के खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट astrotak.com पर, मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सेलेक्ट करके सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए, मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मित्रों, हम बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे विशेष विषय पर, मातृ नवमी। मातृ का मतलब माँ। मातृ नवमी का एक ऐसा विशेष दिन है जो अश्विन का कृष्ण पक्ष होता है, जो श्राद्ध का महीना, जो श्राद्ध के 16 दिन होते हैं, उसकी नवमी पर मनाया जाता है। और मातृ नवमी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन माता का कर्ज चुकाया जा सकता है। और ये स्पेशल एक दिन है जिस दिन सुहागनों का श्राद्ध मनाया जाता है। कोई भी महिला, कोई भी, अगर वो सुहागन उसका देहांत हुआ है तो उस पितृ का, जो सुहागन स्त्री है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो वृद्धावस्था में ईश्वर के चरणों में गई हो, उनका जो श्राद्ध है वो नवमी के दिन ही मनाया जाता है। और एक ऐसा विशेष दिन है मातृ नवमी जिस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद मिलता है, जो पितृगण हैं उनके संदर्भ में। देखिए, अश्विन कृष्ण नवमी पर मातृ नवमी श्राद्ध मनाए जाने का विधान जो है वो शास्त्रों में दिया गया है और इसकी बड़ी महिमा कही गई है। शास्त्रों ने पितृपक्ष की नवमी जो है वो मृत सुहागन पितरों के श्राद्ध के लिए निहित की है। पति के जीवित रहते जिस स्त्री का निधन होता है उसे अहेव कहते हैं। क्या कहते हैं? अहेव। मृत्यु के बाद में उन पारिवारिक सौभाग्यवती स्त्रियों का जो पितृ है उनको सधवा, एक होती विधवा, जिस प्रकार विधुर होता है पुरुष जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, इसी प्रकार जो सधुर होते हैं, मतलब जिनकी पत्नी जीवित है, उसी प्रकार से सधवा स्त्रियां भी होती हैं, जो सुहागन स्त्रियां जिनका देहांत होता है, जिन्हें हम सधवा मानते हैं, उनका श्राद्ध किया जाता है इस दिन। नवमी तिथि श्राद्ध कर्म में सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन कराया जाता है। और ये विशेष उपाय, अगर किसी को उनकी माता की डेट नहीं पता है तो इस दिन माता, दादी, नानी, इन सभी के श्राद्ध का विशेष दिन है। इसे मातृ नवमी कहते हैं। वैसे नवमी जो तिथि है वो रिक्ता संज्ञक तिथि है, खाली तिथि है। और विशेष आपको बता दूं, अगर आप कहीं चूक ना कर जाएं, इस दिन काशी फल जो होता है, पम्पकिन, कद्दू, इसका उपयोग ही मना है। ना तो इसका दान किया जा सकता है, ना इसका उपयोग किया जा सकता है, और ना ही ये किसी और काम आ सकता है। इस दिन इसे वर्जित माना गया है। इस श्राद्ध में भगवान विष्णु के राम जो अवतार है उनका और साथ में सीता का पूजन करके गीता के 9वें अध्याय का पाठ किया जाता है। नवमी तिथि माता और परिवार की विवाहित महिलाओं के श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और गुजरात में एक जगह है, उसका नाम है सिद्धपुर, और वो विशेष स्थान है पूरे भारत में जहां पर महिलाओं का श्राद्ध किया जा सकता है। अगर कोई महिला प्रेत योनि में आ जाए शास्त्र अनुसार, तो उसके श्राद्ध की जो एकमात्र जगह है, इवन गया भी नहीं है वो जगह, वो है गुजरात का सिद्धपुर। इसलिए इसे मातृ नवमी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन विशेष रूप से महिलाओं की, सधवा महिलाओं की, माताओं की, नानियों की, दादियों की, इत्यादि इत्यादि जो है उनके समक्ष श्राद्ध किया जाता है। और इस श्राद्ध को करने से धन संपत्ति, ऐश्वर्य और मनचाहा जीवन साथी भी मिल जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस शास्त्र कह रहा है। इस दिन विधि विधान से श्राद्ध करने के बाद कुछ खास अगर उपाय किए जाएं
तो परिवार की जितनी भी महिलाओं की मृत्यु सुहागन अवस्था में हुई है उनका आशीर्वाद मिलता है। श्राद्ध की 9वीं तिथि पर घर के बाहर रंगोली ज़रूर बनाइएगा। ये श्राद्ध सफ़ेद कपड़ों वाला श्राद्ध नहीं है, ये सुहागनों का श्राद्ध है और इसमें 16 श्रृंगार का बड़ा महत्व है। लोग क्या होता है शादी के दिन में सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहन लिए, नहीं, इस दिन विशेष तौर से अगर महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का दिन है, इसमें ब्राह्मण का भोजन नहीं होता है, इसमें ब्राह्मणी का भोजन होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और 9वीं श्राद्ध क्रम से सबसे बड़ी बात, परिवार में खुशहाली आती है, गृह क्लेश समाप्त होते हैं। अब महाउपाय आपको बता देते हैं। देखिए, माता तुल्य किसी सुहागन महिला को, जो ब्राह्मणी हो, उसे आमंत्रण दीजिए श्राद्ध का और उनको श्राद्ध कराइए भोजन वगैरह करा के। और आप जैसे जानते होंगे कि अंगूठे से ही तर्पण होता है, तो वो खैर बड़ी विधि है, कुशा और दुनिया भर की विधि है वो तो आप लोकल पंडित से जान सकते हैं। करना क्या है ये सुनिएगा। देखिए, 16 श्रृंगार चढ़ाकर अपने पितृगण पर और उसे सुहागन ब्राह्मणी को दान दे दीजिए। और इसमें भगवान सीताराम का विशेष एक मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, उसका जाप कीजिए। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। इसे राम गायत्री कहा जाता है। ये अपने पितरों को निमित्त कीजिए इस मंत्र को। आश्वस्त करता हूँ, परिवार में निश्चित खुशहाली आएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें श्रोतक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हम सभी का आने वाला जो कल है सुखद हो, सुंदर हो, स्वर्णिम हो। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।